बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ एडवोकेट तमन्ना शरीफ मिर्ज़ा। आज मैं जिस वाले से इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो टॉपिक है कि अगर कोई शख्स अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करता है और अगर कोई औरत अपने पहले खावंद की मौजूदगी में अपने पहले शोहर की मौजूदगी में दूसरी शादी करती है तो इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है। तो इसको जो कानून डील करता है वो है पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड की जो सेक्शन 494 और 495 जो है ये दोनों सेक्शंस डील करती हैं। तो इन सेक्शंस में क्या है, इनमें है कि अगर कोई शख्स हूएवर हैविंग हस्बैंड और वाइफ अपने हस्बैंड की मौजूदगी में या अगर कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की मौजूदगी में दूसरी शादी करता है, जिस शादी को करने से हमारा जो कानून है और शरीयत है वो मना करती है, लेकिन वो शख्स शादी करता है या वो औरत शादी करती है दूसरी, तो वो शादी जो होगी वो वाइड होगी। वाइड मतलब बातिल होगी, कल अदम होगी। तो ऐसा शख्स या ऐसी औरत जो दूसरी शादी करेगी या दूसरी शादी करेगा पहली बीवी की मौजूदगी में, तो ऐसी औरत को या हस्बैंड को 7 साल तक सज़ा होगी, प्लस फ़ाइन भी, साथ में जुर्माना भी होगा। तो इसलिए अगर कोई बीवी पहले खावंद की मौजूदगी में दूसरी शादी करेगी, अभी वो किसी के निकाह में है, वो दूसरा निकाह कर लेती है या दूसरी शादी कर लेती है, तो ऐसी औरत को 7 साल तक सज़ा होगी। और अगर कोई हस्बैंड जो है वो पहली औरत की मौजूदगी में दूसरी शादी करता है जिससे हमारा कानून और शरीयत मना करती है, तो ऐसे हस्बैंड को भी 7 साल तक सज़ा होगी। अब देखें यहाँ पे एक और बात है कि लोग कहते हैं कि जी हस्बैंड जो है वो तो 4 शादियाँ कर सकता है, इस्लाम में है कि वो 4 शादियाँ कर सकता है। जी बिल्कुल, हमारा मज़हब भी और हमारा कानून जो है वो नहीं रोकता हस्बैंड 4 शादियाँ करे, लेकिन इसके लिए एक लिमिट है कि आप ने इजाज़त लेनी है वाइफ की और आर्बिट्रेशन कौंसिल से आपने इजाज़त लेनी है। अगर आर्बिट्रेशन कौंसिल आपको इजाज़त देगी तो तब आप दूसरी शादी करेंगे, वैसे अगर आप शादी करेंगे तो ये हमारा कानून इजाज़त आपको नहीं देता इस बात की। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, आपकी बीवी इजाज़त दे। अगर बीवी इजाज़त नहीं देती लेकिन आर्बिट्रेशन कौंसिल को लगता है आपकी औलाद नहीं है या आप चाह रहे हैं मेरा वारिस नहीं है तो वारिस हो जाए, या कोई और मसला है, बांझपन का मसला है, तो आप आर्बिट्रेशन कौंसिल को बताएं, वो इजाज़त देंगे तो तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो ये कानून के ख़िलाफ़ है। और वैसे भी इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आप एक बीवी की वेलफेयर सही तरीके से नहीं कर रहे, उसका खर्चा नानो नफ़का पूरा नहीं कर रहे, तो दूसरी को आप अगर इतनी इस्तात रखते हैं कि उसका खर्चा पानी उठा सकते हैं तो फिर दूसरी शादी करें। ये नहीं है कि पहली को मेंटेन करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं और आप 2 या 3 या 4 शादियां कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये एक हो गया पॉइंट के मर्द के लिए इस्लाम में जी 4 शादियां हैं, तो ये तो जी अगर शादी दूसरी कर भी ले तो कोई मसला नहीं है, मसला है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि ऐसा है कि कुछ औरतें कहती हैं या हस्बैंड कहते हैं कि जी हमारा जो हस्बैंड है वो 7 या 8 साल से लापता है, या मर्द कहता है कि मेरी बीवी लापता हो गई है। तो फिर इसमें है कि अगर आपका हस्बैंड 7 साल से लापता, उसकी कोई खबर अतर नहीं है, वो कहाँ गया कोई आप लोगों को आइडिया नहीं है, ठीक है, तो तब आप शादी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपका राब्ता है उसके साथ या आपकी बरादरी को भी पता है कि वो बंदा कहाँ होता है, राब्ता है, बातचीत होती है। अब सेंड मतलब कि वो बिल्कुल कोई खबर अतर नहीं है, ज़िंदा है, मर गया है, तो ऐसी सूरत में 7 साल तक वो लापता है, तो फिर आप दूसरी शादी कर सकती हैं। इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर उस हस्बैंड का राब्ता है या उसके नॉलेज में ये बात आई है, उसने राब्ता किया है, आपके नॉलेज में भी ये बात है कि उसका हमारे साथ राब्ता है या वो ज़िंदा है, तो आप जानबूझकर करते हैं इस तरह, तो फिर आपने इस सेक्शन की वायलेशन की है। इसलिए अगर कोई औरत दूसरी शादी करेगी पहले हस्बैंड के साथ, अगर वो निकाह में है, तो उसका जो सेकंड निकाह होगा वो वाइड होगा और सज़ा भी होगी। तो आई थिंक मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है। मज़ीद अगर आप मुझसे
कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।